नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10 संस्कृत से चैप्टर 1 से वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए हैं जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जितने भी इस चैप्टर से आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम 19 फरवरी को पूछने वाले हैं, मैं उन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आया हूं। आप लोग इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, उपनिषद के निर्माता कौन है? आपको यहाँ पर बताना है उपनिषद के निर्माता है जो है वो महर्षि वेद व्यास है। आपको ऑप्शन सी जो आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ के लेखक कौन है? आपको यहाँ बताना है मंगलम पाठ के जो लेखक है वो महर्षि वेद व्यास हैं। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ में कितने मंत्र का उच्चारण है? मतलब पाठ का मतलब हुआ मंगलम पाठ में कितने मंत्र का उच्चारण है? आपको यहाँ बताना है मंगलम पाठ में जो प्यारे बच्चों वो 5 मंत्र का उच्चारण है। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संसार में अणु से छोटा कौन सा है? आपको बताना है संसार में अणु से छोटा जो है प्यारे बच्चों वो आत्मा है। आपको ऑप्शन भी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ के आधार पर किसकी जय होती है? आपको यहाँ बताना है मंगलम पाठ के आधार जो प्यारे बच्चों वो सत्य की जय होती है। आपको ऑप्शन यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ के आधार पर बहती नदियाँ कहाँ मिलती है? आपको बताना है मंगलम पाठ के आधार पर जो बहती नदियाँ जो प्यारे बच्चों वो समुद्र में मिलती है। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ के आधार पर जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित रहती है? आपको बताना है मंगलम पाठ के आधार पर जंतु के हृदय रूपी गुफा में जो है वो आत्मतत्व स्थित रहती है। आपको ऑप्शन यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परब्रह्म को प्राप्त करने के संदर्भ में बताया गया है। आपको यहाँ बताना है परब्रह्म को प्राप्त करने के संदर्भ में जो प्यारे बच्चों वो मुंडको उपनिषद में बताया गया है। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ के आधार पर देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? आपको यहाँ बताना है मंगलम पाठ के आधार पर देवलोक का जो मार्ग होता है वो सत्य से प्राप्त होता है। आपको ऑप्शन यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सत्य से किसकी प्राप्ति होती है? आपको यहाँ बताना है सत्य से जो देवलोक की प्राप्ति होती है। आपको ऑप्शन यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से व्यक्ति मृत्यु को वश में कर लेता है? कौन से व्यक्ति मृत्यु को वश में कर लेता है? विद्वान पुरुष जो होते हैं वो मृत्यु को वश में कर लेता है। ऑप्शन सी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ के आधार पर किसकी जय नहीं होती है? आपको बताना है मंगलम पाठ के आधार जो है प्यारे बच्चों वो सत्य की जय नहीं होती है। आपको ऑप्शन भी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उपनिषद ग्रंथ में किस महिमा का बखान किया गया है? आपको बताना है उपनिषद ग्रंथ में जो प्यारे बच्चों वो परम पुरुष का बखान किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर होगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? उपनिषद जो प्यारे बच्चों कुल संख्या है वो 108 है। ऑप्शन भी यहाँ पर आपको सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन भी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आत्मा के गूढ़ रहस्य के बारे में किसमें वर्णन किया गया है? आपको बताना है आत्मा के गूढ़ रहस्य के बारे में जो प्यारे बच्चों वो आत्मा जो कहाँ रहती है, आत्मा कंठ में रहती है। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा कठोपनिषद ऑप्शन हो जाएगा। आत्मा कहाँ रहती है? कंठ में निवास करती है। इसलिए आत्मा के गुण के रहस्य के बारे में जो प्यारे बच्चों वो कठोपनिषद उपनिषद में वर्णन किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परमात्मा की महिमाओं के बारे में किसमें किया गया है? परमात्मा के बारे में जो प्यारे बच्चों वो
मुंडकोपनिषद में परमात्मा के बारे में जो प्यारे बच्चों वो ईशावास्य उपनिषद में किया गया है। ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन भी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, मंगलम पाठ के आधार पर ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग के बारे में किसमें बताया गया है। ज्ञानी जो अज्ञानी लोग होते हैं प्यारे बच्चों वे श्वेत होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर जगह सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का मुख किससे ढका होता है। आपको बताना है मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का मुख जो प्यारे बच्चों हिरण्मय पात्र से ढका होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का खजाना कहाँ है। आपको बताना है मंगलम पाठ के आधार पर जो है सत्य का जो खजाना जो है वो सदैव लोक में है। ऑप्शन सी जो यहाँ पर सही हो जाएगा। यदि आप इन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लेते हैं तो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आप लोग बताइएगा 19 में से आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव सही कर पाए, आप लोग कमेंट बताइएगा। और आपको इस वीडियो में कैसा लगा आप लोग इसका कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।